प्रभु के मीठे और पवित्र नाम में मैं अर्चना आप सभी को सलाम कहती हूँ। धन्यवाद हो परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए कि एक बार फिर से हम लोग इकट्ठे हुए हैं एक दूसरे को शांति की बातें कहने के लिए, और वो शांति की बातें परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें प्राप्त होती है। तो इससे पहले कि हम वचन की ओर चलें, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना में मिलेंगे। सामर्थ्य पिता, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस वक्त के लिए जो आपने हमें दिखाया, आपकी आशीषों के लिए, आपकी बड़ी बरकतों के लिए। पिता, मैं आपका दिल से धन्यवाद देती हूँ खुदावन कि आपने हमें एक नया समय और एक नया जीवन हमें दिया है। खुदावन, आपका शुक्र करते हैं पिता कि आपके वचन के द्वारा हम हिम्मत और शक्ति से परिपूर्ण होते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये वचन आपने आज हमारे हृदयों में रखा है। खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो सचमुच जीवन की रोटी है प्रभु, वो आपका वचन है और हमें वो दिन प्रतिदिन मिलती है। पिता परमेश्वर, इस बात के लिए आपका दिल से धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, इस समय जबकि हम लोग इकट्ठे हुए हैं आपकी स्तुति और महिमा करने के लिए, आपके वचन को एक दूसरे के साथ बांटने के लिए खुदावन, तो विनती करती हूँ प्रभु जी, जो भी वचन इस समय यहाँ पर बोला जाता है, बोया जाता है खुदावन, उस वचन पे आपकी आशीष को मांग लेती हूँ। और साथ ही साथ पवित्र आत्मा जी, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ कि हमारे बीच में उपस्थित होकर आप हमारी अगुवाई करें। और पिता परमेश्वर, जो भी वचन यहाँ बोला जाता है वो हम नहीं परंतु आपकी आत्मा के द्वारा सबके जीवनों में बोया जा सके। पिता परमेश्वर, मैं विनती करती हूँ, जो भी वचन से हम सीखते हैं पिता, वो हम सबों के जीवन में बहुत आयत से फलवंत होने वाला बन पाए। अपनी आशीष और अपने अनुग्रह को ढेलिएगा खुदावन। मैं दुआ करती हूँ साथ में जितने भी लोग इस समय इस ऑनलाइन फेलोशिप के माध्यम से हम सबको देख रहे हैं खुदावन, आप उनके दिलों से बातें कीजिए, उनके मनों को खुश और स्फूर्ति से भरा बनाइए पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके आनंद और आपकी शांति में परिपूर्ण होते चले जाएं। खुदावन, हर एक जीवन को अपनी आशीषों से भरिएगा। सारी प्रार्थना को, सारे कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब तक आपने संभाला है प्रभु, आपसे विनती करते हैं आगे भी अपने आशीष भरे हाथ में सभी लोगों को सुरक्षित और महफूज रखिएगा। बाकी वक्त को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु के वचन में से पढ़ने के लिए हमारे साथ निकालिएगा यशाया उसका 40वां अध्याय, उसकी पहली और दूसरी आयत, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति, यरूशलेम को शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो, आमीन। प्रियो, आज हम देखते हैं कि इस समय पे लोगों को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है शांति। और सबसे अच्छी बात आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें प्राप्त होती है कि परमेश्वर आज हमसे शांति की बातें कहना चाहता है। आज वो हमें और आपको शांति की बातों से तृप्त करना चाहता है। परमेश्वर अपने वचन में कहता है, तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है कि मेरी प्रजा को शांति दो। आज हम लोगों को सिर्फ शांति की जरूरत है। हम चारों ओर देख रहे हैं कि कलेश है, दुख है, मुसीबतें हैं, दुनिया में डर और भय का माहौल है। और हाँ, और सबसे ज्यादा इस समय लोग जबकि अपने प्रियजनों को खो रहे हैं, उन्हें शांति की बेहद आवश्यकता है। और हम लोग जानते हैं कि इस वक्त में अगर हमें कोई शांति दे सकता है तो वो है प्रभु यीशु मसीह। आज हमारा परमेश्वर हमसे शांति की बातें कह रहा है, वो हमें शांति देना चाहता है। जैसे माता अपने बच्चे को, एक छोटा बच्चा, हम और आप देखते हैं कि जब छोटा बच्चा रो रहा होता है, बिलख रहा होता है, तो माँ दौड़कर उसको अपने सीने से लगा लेती है। आज हमारा पिता आपको और हमें सीने से लगाकर यही कहना चाहता है कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ, मैं तुम्हें शांति की बातें कह रहा हूँ। मेरे बेटे, मेरी बेटियां, शांत हो जाओ, मेरी शांति मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अपने सीने से लगा के एक माँ की तरह वो हमें संभाल रहा है। और जैसे माँ प्यार भरी बातें कहकर, लोरियां सुनाकर वो शांति से बच्चे को आनंद से भर देती है और बच्चा कुछ ही देर में शांति से परिपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार आज हमारा स्वर्गीय पिता हमसे शांति की बातें कह रहा है। आज वो हमें एक माँ की तरह शांति दे रहा है।
जैसे माँ अपने बच्चे को, दूध पीने वाले बच्चे को सीने से लगा के शांति देती है, आज हमारा पिता हमें शांति दे रहा है और हमसे कह रहा है, बहुत हो गया दुखों का सुनना, बहुत हो गया दुख और तकलीफ की बातें, अब मैं अपनी प्रजा को शांति चाहता हूँ कि वो शांति की बातें कहे, वो शांति की बातें सुने। अब मेरी प्रजा को शांति की बातें कहो और पुकार कर कहो कि तू अपने पापों का दूना दंड पा चुका है। प्रियो, क्या ये सच है कि हम अपने पापों का दूना दंड पा चुके हैं? प्रियो, हम जब पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। मसीह आया इसलिए कि हम अपने पापों से आजाद हो। बाइबल बताती है कि यदि तू अपने पापों को मान ले और पश्चाताप करे तो वह सब प्रकार से तेरे अधर्म को क्षमा करके तुझे फिर से अपनाने वाला परमेश्वर है। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, आज हम देखते हैं कि लोग पापों में फंस के मरे जा रहे हैं, उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा कि वो अपने पापों से पश्चाताप करें। प्रियो, आज हमारे पास वक्त है कि हम अपने पापों को मान ले। बाइबल कहती है कि यदि तुम पूरे मन से उसके सामने आके अपने पापों का अंगीकार करो और उससे फिरो तो वो तुम्हें क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, हमारा पिता चाहता ही नहीं कि कोई भी प्राणी नाश किया जाए, इसलिए वो आया कि हमारे पापों से हमें मुक्ति दिलाए। वो आया क्योंकि उसको ये पता था कि ये इनके बस की बात नहीं है, ये इतनी कठिन सेवा पूरी नहीं कर सकते। आज जो वचन हमें बता रहा है कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई, यहोवा के हाथ से तू अपने पापों का दूना दंड पा चुका है। किसने ये कठिन सेवा पूरी करी? आज हमें और आपको ये जानने की आवश्यकता है कि कौन है जिसने ये कठिन सेवा पूरी करी। क्या हमारे बस की बात थी इतनी कठिन सेवा पूरी करनी? प्रियो, हमारे यीशु मसीह ने ये काम किया, ये कठिन सेवा उसने पूरी करी। हमारे पापों के बदले उसने अपने ऊपर दंड सहा, उसने कोड़ों की मार सही, उसने घाव सहे, उसने बेइज्जती सही और वह मारा गया, कूटा गया। किसके लिए? किसके लिए वो मारा गया? किसके लिए कूटा गया? क्यों जरूरत थी उसे आने की इस संसार में? इस संसार में केवल वही एकमात्र मनुष्य रूप धारण करके आया जिसने हमें हमारे पापों से बचाने के लिए ये मार सही, ये कोड़े सहे, ये पीड़ाएं सही। और आज परमेश्वर का वचन बताता है कि तेरी कठिन सेवा पूरी हो चुकी है। ये सब करने के बाद यदि वो चाहता तो हमें ऐसे ही मरने दे सकता था। परमेश्वर अगर चाहता तो उसे कभी भी यीशु मसीह को भेजने की जरूरत नहीं थी। वो क्यों ये कहता कि मेरा इकलौता बेटा मैंने तुम्हें दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो अनंत जीवन पाए, नाश ना हो। हाँ प्रियो, क्योंकि वो नाश करना चाहता ही नहीं किसी को। वो तो ये चाहता है कि लोग अपने बुरे कामों से फिर जाएं, लोग अपने बुरे कामों को छोड़ दें और फिर कर उस परमेश्वर के पास आए। और क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हम परमेश्वर के पास कैसे जाएं, उसने यीशु मसीह को भेजा। उसने यीशु मसीह को भेजा कि वो हमारे दंड का भार ले गया, उसने हमारे लिए पीड़ाएं सही। और क्योंकि वो पीड़ाएं सह चुका लेकिन फिर भी एक भी शब्द नहीं कहा, इसलिए परमेश्वर ने हमें हमारे पापों से आजाद करके उसको दंड दे दिया। ऐसा कोई मनुष्य नहीं कर सकता था मेरे प्रियो, सिर्फ यीशु मसीह ने ये किया क्योंकि वो हमसे बेहद प्यार करता था, बेहद प्यार करता है, अब भी करता है। और वो नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी नाश हो, इसीलिए वो बार बार कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं प्रेमी पिता हूँ। वो यूं ही हमें मरने नहीं देना चाहता, इसलिए अपना प्यार उसने हमें दिखाया अपने पुत्र को भेज के। दंड नहीं, और जो कठिन सेवा कोई मनुष्य कभी भी नहीं कर सकता था, वो कठिन सेवा उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी करी। प्रभु यीशु ने मरते वक्त क्या कहा? जब सलीब पर वो आखिरी समय में जो उसका कथन था वो था, सब पूरा हुआ, सब पूरा हुआ। क्या था वो पूरा होना? क्या था वो पूरा होना जो उसने कहा कि सब पूरा हुआ? प्रियो, परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में जो कठिन सेवा हमारे पापों की वजह से थी वो उसके ऊपर ला दी गई।
उसने वो बाहर उठाया। वो क्रूस का भार केवल सिर्फ लकड़ी का भार नहीं था, वो हमारे और आपके पापों का भार था, जो परमेश्वर ने पूरा किया। हाँ प्रियो, उसने अपने वचन के द्वारा हम सबको शांति दी है, हमेशा शांति दी है, क्योंकि वो तो शांति का परमेश्वर है। इतने कोड़े और इतने कीले कौन खा सकता है? यदि आपको और हमें एक सुई भी चुभ जाती है तो हम पीड़ा से करहा उठते हैं, और वो गलती से जिस किसी भी व्यक्ति ने वो सुई वहां पे रख दी हो या गिर गई हो किसी से, तो हम उसको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। उसने तो वो सारी पीड़ा ऐसे ही सह ली, और ऐसे ही क्यों सही? क्योंकि वो हमें नाश होता हुआ नहीं देखना चाहता था। वो कभी हमें नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे इस पीड़ा को सहे, क्योंकि यदि वो नहीं सहता तो हमें आज ये पीड़ा सहनी पड़ती। उसने हमें बचाया। उसने हमेशा इन सब बातों के बावजूद भी हमें और आपको शांति की बातें ही कही हैं, और आज भी वो हमें शांति की बातें कह रहा है। वो शांति का राजकुमार है। उसका राज्य केवल शांति है। उसने कहा अपने वचन में, वचन बताता है, वो कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। जैसा संसार तुम्हें देता है मैं नहीं देता, लेकिन मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। प्रियो, कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर का वचन हमें बार बार यही कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, क्योंकि जगत की शांति तो पल भर की है। हम जानते हैं कि हम थोड़ी बहुत चीजों के द्वारा अगर शांति भी पाते हैं, अगर हमारा मन बेचैन है तो हम कोई मूवी देख लेते हैं, कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम देख लेते हैं, तो हमें थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है। लेकिन सडन जब भी हम कोई बात सुनते हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है। यीशु मसीह इसीलिए कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। उसने ये जो शब्द कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, ये क्या है? क्यों उसने कहा कि अपनी? ऐसी कौन सी शांति यीशु मसीह के पास थी जो वो कहता है हमेशा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ? आज मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, जब मैं इस वर्ष पे ध्यान कर रही थी कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर आप ये भी तो कह सकते थे कि मैं तुम्हें शांत करता हूँ, मैं तुम्हें दुनिया में शांति दे जाता हूँ। आपने ये क्यों कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ? तो मैंने प्रभु से, प्रभु मुझे ये बताए कि ये क्या है। तब मुझे ये बताया गया, ये दर्शाया गया कि जब वो पीड़ा में था, हाँ प्रियो, जब यीशु मसीह को वो क्रूस की पीड़ा सहनी पड़ रही थी, उस वक्त में जितना भी टाइम पीरियड वो पीड़ा में रहा, उस वक्त जब वो प्रार्थना कर रहा था और वो कह रहा था, हे पिता, यदि हो सके ये प्याला मेरे सामने से हट जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। वो उस समय इतनी पीड़ा में था, बाइबल बताती है कि उसका पसीना लहू की मानंद टपक रहा था। कितनी पीड़ा में वो था, लेकिन फिर भी उसने यही सोचा कि यदि ये हो सकता है, अगर तू चाहे तो ये हो जाएगा कि ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। वो उस रास्ते से गुजरा और उसने वो महसूस किया कि मैं कितनी पीड़ा में हूँ। आज भी वो हमें और आपको महसूस कर पा रहा है कि तुम लोग कितनी पीड़ा में हो। जब उसने वो कोड़े खाए, जब उसके मुंह पर थूका जा रहा था, जब उसके कपड़े फाड़े जा रहे थे, जब उसे कोड़े लगाए जा रहे थे, जब उसके हाथों और पैरों में कीले ठोकी जा रही थी, तब उसने उस पीड़ा का अंदाजा लगाया कि वो कितने कष्ट में उस समय था। और उस वक्त में वो ये कहता है कि मैं उस वक्त में भी तुम्हें शांति देने लायक हूं। प्रियो, उस समय पे उस असहनीय पीड़ाओं के बावजूद वो उस व्यक्ति को शांति दे रहा है जो उसके पास में लटका हुआ एक चोर है, जो कह रहा है और उससे कह रहा है, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और जब उसके मुंह पे थूका जा रहा है, उसने एक शब्द नहीं कहा। बाइबल बताती है कि जैसे भेड़ ऊन
निकलवाने के टाइम पे जब जैसे शांत रहती है उसकी माने तू बिल्कुल शांत रहा। हाँ प्रियो, वो शांत रहा, उसने एक भी शब्द नहीं कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि जब हम पे पीड़ाएं आए तो हम शांत रहें? ऐसा नहीं हो सकता ना, कभी नहीं हो सकता ये चीज कि जब कोई हमें मार रहा हो, बुरी तरह से मार रहा हो और हमारे मुंह से एक भी शब्द उसके लिए ना निकले। लेकिन यीशु मसीह ने ये किया। ये पीड़ाएं सहने के बावजूद उसने कुछ नहीं कहा, वो शांत रहा। और ये वही शांति है जो उस वक्त उसके साथ थी। इसीलिए वो आज हमें और आपको कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। इस समय जब महामारी है, इस समय जब हम अपने बहुत सारे प्रियजनों से बिछड़ रहे हैं, बहुत सारे प्रियजन हमारे बीच से जा चुके हैं, तब वो हमसे कह रहा है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। जो उस वक्त उसके साथ थी जब वो पीड़ाएं सह रहा था, तो वो शांति आज हमारे और आपके जीवन में भी काम कर सकती है, क्योंकि वो उसने पीड़ाएं सहते में भी शांति रखी। और वही शांति वो आज हमें और आपको दे रहा है। जो उन पीड़ाओं के समय सहते में उसने शांति रखी, वो शांति, वो हमारी पीड़ाओं को जानता है। वो जानता है मेरे बेटे और मेरी बेटियों को आज मेरी शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है। कोई तुम्हें शांति दे या ना दे, लेकिन मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। संसार की बात मैं तुमसे नहीं करता, लेकिन मैं खुद तुम्हें अपनी शांति दे रहा हूँ। वो आज ये हमसे और आपसे कह रहा है, क्योंकि उसे पता है इस महामारी के समय, इस पीड़ाओं के समय पे आपको और हमें सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है यीशु मसीह की शांति। हाँ प्रियो, हमें जिस चीज की जरूरत होती है, परमेश्वर पिता हमारा जानता है कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है, और वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है और वो तुम्हें देता है। तो प्रियो, आज हमें इस बात से तसल्ली होनी चाहिए कि परमेश्वर जो शांति का दाता है वो हमें शांति दे रहा है। यदि हम देखें उस वक्त जिस समय यीशु मसीह की मृत्यु हुई, जिस समय यीशु मसीह के चेले एक कमरे में थे और वो घबराए हुए थे और वो डरे हुए थे और उन्हें ये लग रहा था कि यीशु मसीह अब हमारे साथ नहीं है। उस समय जब वो बिल्कुल निराश थे, हताश थे, एक जगह इकट्ठे होकर सिर्फ रो रहे थे, बेचैन थे और उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। जानते हैं पहला शब्द जब यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट हुए तो उन्होंने क्या कहा? वो जानते थे कि मेरे बच्चों को आज शांति की जरूरत है। तो सबसे पहला शब्द जो उन्होंने कहा, तुम्हें शांति मिले। उसने कहा तुम्हें शांति मिले। हाँ प्रियो, आज हमसे और आपसे वो यही कह रहा है, तुम्हें शांति मिले। उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं जाता हूँ पिता के पास कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। वो हमारे और आपके लिए एक जगह तैयार कर रहा है, बशर्ते हम अपने पापों से फिरें, हम अपने पापों को माने, उसका अंगीकार करें और अपने मन को फेरे उसकी ओर कि वो हमें सच्ची शांति से भर दे। वो शांति जो उसकी पीड़ाओं में उसके साथ थी, वो शांति आज हमारे जीवनों को, जो कि बहुत ज्यादा जरूरत है, वो शांति की बातें आज हमसे कह रहा है कि मेरी प्रजा को शांति दो, मेरी प्रजा को शांति दो, उनसे शांति की बातें कहो। क्योंकि दंड तो वो पा चुका, लेकिन वो शांति देने के लिए पूरी तरह सक्षम है और आज हमें और आपको वो शांति देना चाहता है। हम लोगों को चाहिए कि हम उसके पास जाएं, क्योंकि सच्ची शांति केवल वही दे सकता है। हम ये देखते हैं कि अपने पापों के पश्चाताप के बाद, यदि हम अपने पापों के पश्चाताप कर रहे हैं, अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं और उसके बाद हम उन्हें छोड़ दें और पूरी तरह से यीशु के चरणों पर बैठ जाएं, तो वो तसल्ली और वो शांति जो जगत से परे है वो हमें मिल जाती है। आज हमारे और आपके पास ये वक्त है कि हम अपने पापों से फिर जाएं, हम शांति मांगे प्रभु से जो सब कुछ देने में सक्षम है। उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ अब से सर्वदा तक रहूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। उसने कहा मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूं और इसलिए मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है तुम्हें शांति की जरूरत है और मैं तुम्हें वो शांति जरूर दूंगा। पवित्र आत्मा की सहायता तुम्हें दूंगा। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास उस सहायक को भेजूंगा जो तुम्हें समय समय पर गाइड करेगा, जो तुम्हें समय समय पर शांति की बातें बताएगा, हर तरह से तुम्हें घेरे रहेगा ताकि तुम घबराओ ना,
डरो ना। परमेश्वर का वचन बताता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पे भी विश्वास रखो। क्या हम आज यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं कि वो शांति का दाता है? और जिस समय उसने पीड़ा है सही, वो शांति उसके साथ थी, तो वो आज वो वाली शांति हमारी पीड़ाओं के समय हमारी मदद करे। हम और आप आज उस शांति की तलाश कर रहे हैं जो हमें कहीं नहीं मिल रही। बहुत हो गया कराहना, बहुत हो गया पीड़ाओं को देखना, सुनना और कहना। आज हम शांति की बातें कहना आरंभ करें। आज हम एक दूसरे को इन बातों से शांति दें कि यीशु मसीह की शांति जो जगत से परे है वो तुम्हारे साथ है, हमारे साथ है, और हमें उसके पास जाने की आवश्यकता है ताकि वो शांति से भरे हमें। और सच में प्रियो, जब वो हमें शांति से भरता है, हमें किसी और शांति की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, आज मैं जब प्रोग्राम एक देख रही थी तो मैंने उसमें देखा कि एक लेडी बच्चों को समझा रही थी कि जॉय ऑफ गिविंग क्या होता है। उस समय प्रभु ने मेरे मन में ये बात डाली कि जॉय ऑफ गिविंग का मतलब है जो चीज जिसके पास नहीं है और तुम्हें वो चीज देनी है, तो तुम्हें जो खुशी मिलेगी उसको कहते हैं जॉय ऑफ गिविंग। तो आज हम जानते हैं कि संसार में शांति नहीं है। आज हम जानते हैं संसार में सिर्फ डर और भय का माहौल है। लोग घबरा रहे हैं, अशांत हैं, बेचैन हैं। इस समय परमेश्वर के जनों को, परमेश्वर के बेटे और बेटियों को जरूरत है कि वो उठ के उन लोगों से शांति की बातें कहें जिनको शांति की जरूरत है। और वो शांति जो जगत से परे है वो हम सबके साथ अपने आप ही आ जाएगी। जब हम एक दूसरे से शांति की बातें कहेंगे, जब हम एक दूसरे के साथ परमेश्वर के वचन को बांटेंगे, तो वो शांति जो उस समय परमेश्वर के साथ थी, यीशु मसीह के साथ थी, वो हमारे और आपके हृदयों में जरूर वास करेगी। और इसी को जॉय ऑफ गिविंग कहते हैं, जो परमेश्वर ने हमें दिया और हमें दूसरों को देने की आवश्यकता है। आज मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आप लोग जो परमेश्वर की शांति को महसूस कर सकते हैं, जो परमेश्वर की शांति जिनको मिली है, वो दूसरों को लिए शांति का कारण बने। वो दूसरों को घबराहट नहीं परंतु शांति की बातें ही कहें। क्योंकि हमारा परमेश्वर ये नहीं कहता कि हम दूसरों को घबराहट की बातें सुनाएं। परमेश्वर तो ये चाहता है कि हम एक दूसरे से शांति की बातें कहें, क्योंकि उसने खुद हमें शांति दी। और हमारा फर्ज है कि हम दूसरों को शांति की बातें कहें, घबराहट और बेचैनी की बातें खत्म कर दें। बहुत हो गया ये सब चीजें, अब हमें शांति की बातें कहनी है, एक दूसरे को हिम्मत और ढांढस की बातें कहनी है। परमेश्वर आपको और हमें जानता है, हमसे प्रेम करता है। वो आपको और हमें इतनी हिम्मत देगा कि हम एक दूसरे से शांति की बातें कर सके। प्रभु आप सबों को आशीष दे और परमेश्वर की शांति जो जगत से परे है आप सबों के साथ अब से हमेशा तक बनी रहे।